हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल एलोए। जैसे ही होम टूर देने की सोची तो दोनों ट्विंस आ गई और बोली कि पहले हमारी रील्स बना दो, उसके बाद तुम देना होम टूर। तो हमने सोचा चलो इनके मन की भी रख लेते हैं, क्योंकि दिन तो इन्हीं का है ना। तो छोटी सी रानी अन्ना की कहानी में बिना देरी करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। वैसे दीदी के घर के सामने इतनी अच्छी हरियाली है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहाँ पे से तो इतना सुंदर सुंदर नज़ारा है, आगे आप सभी लोगों को मैं दिखाते रहूंगी। तो फिर यहाँ पे क्या था, अर्ना और तानिया बोली कि चलो होम टूर हमसे स्टार्ट करो मासी। तो ये देखिए दोनों जने मिल करके क्या कह रहे हैं, आ जाओ दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो यहाँ से एंट्री है दीदी के घर की। फिर क्या यहाँ पे, अरे बाप रे बाप, आजकल के बच्चे इतने संस्कारी हो गए ना। अंदर पूजा चल रही थी तो मैडम ने बोला कि मासी पहले हम अपने स्लीपर उतार लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो ये है दीदी का एक रूम, यहाँ पे ये है डाइनिंग रूम, फिर उसके बाद यहाँ पे है बेडरूम और यहाँ पे है किचन। और वैसे दीदी के नीचे, दीदी का है 2 फ्लोर्स का है, तो नीचे वाले में 3 रूम्स हैं और एक लॉबी है और एक बैठक रूम है। तो एक ये रूम है उनका पर्सनल अपने लिए, और उसी के साथ यहाँ पे एक बाथरूम भी अटैच है और यहाँ पे अपना मेकअप वगैरह करने के लिए। वैसे औरतों को ना मेकअप तो सबसे पहले चाहिए, कुछ करें या ना करें लेकिन मेकअप तो चाहिए ना। तो उसके लिए दीदी ने अपना एक अलग सा पर्टिकुलर रूम बनाया हुआ है। और ये रहा मंदिर वाला रूम जहाँ पे अभी हवन चल रहा है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने सोचा इसी के साथ साथ अपने ब्लॉग के साथ साथ और वीडियो के साथ साथ यहाँ पे बना ही लेते हैं, दोनों ही चीज़ हो जाएंगे। क्योंकि हम इसी टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल थे तो हमने बोला यहीं से दिखाते हैं। फिर क्या था, अर्ना को सीढ़ियाँ इतनी पसंद है कि अर्ना शुरू हो गई कि 2nd फ्लोर में जाना है मुझे। तो फिर उसके बाद अर्ना को चढ़ाने के लिए दिया। तो तानिया बोली कि मासी यहाँ पे ना काफ़ी ही लोग हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम तो है ना आपके साथ। फिर क्या था, जैसे ही 2nd फ्लोर पे पहुंचे थे दीदी जी बाहर आ गई। इतनी सुंदर लग रही थी, कैप्चर करना तो हमें बनता है ना। और जीजू, क्या बात है, जीजू की तो हमारी बात ही निराली है, जितनी तारीफ करो ना कम ही है। वैसे लाखों में एक होंगे ऐसे जीजू, हमारा मानना है। आप सब लोग भी जब मिलेंगे ना आप लोग भी कहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ही अच्छे हैं और दिल के इतने साफ हैं कि पूछो ही मत। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं हमारे जीजू। और दीदी और जीजू की भगवान चाहे तो ऐसी ही जोड़ी बनी रहे। और फिर क्या था, हमने बोला तुम लेते रहो फेरे, हम चलते हैं अपना दूसरा 2nd फ्लोर दिखाते हैं। 2nd फ्लोर से जैसे ही हम बाहर एंटर ले रहे थे तो क्या सीन था, हमें तो मन ही कर गया। वैसे हम तो रहते हैं नैनीताल भवाली, तो हमारे ऐसा सीन देखने को मिलता है, लेकिन प्लेन्स में ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा मिलता है। फिर परी और उसकी फ्रेंड परी आ गई। आज तो क्या बात है, परी परी एंड परी, जैसे कि पिछले ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया ही था। फिलहाल यहाँ पे फिर से तानिया बोली कि ये है वैभव भैया का रूम। तो परी बोली कि क्या हमेशा वैभव भैया का, तो कोई बात नहीं। और इससे अटैच है हमारा बाथरूम। 2nd फ्लोर पे भी 2 बाथरूम्स हैं और 2 या 3 रूम्स हैं, जो आगे आप सभी लोगों को हम दिखाते ही रहेंगे। फिर क्या था, इसके साथ एक रूम और यहाँ पे किचन, और फिर किचन भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे की भी। फिर उसके बाद इधर है आपका एरिया, उसमें यहाँ पे बाथरूम भी है। तो दोनों रूम्स में अलग अलग बाथरूम दिए थे। फिर आगे था हमारा नाइट का कार्यक्रम, जिसके लिए परी बहुत ही एक्साइटेड थी। और सबसे पहले सब लोग तो ज़्यादा एक्साइटेड थे। अरे केक 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 में सनी क्यों
यहाँ पे चल रही थी मामा और अर्ना की पता नहीं छोटी सी नोकझोंक, शायद या नोकझोंक कहें या फिर कहे कि हंसी मजाक ही चल रही थी शायद। तो फिर क्या था, हमने कहा कि पहले ये आपको सुना देते हैं, उसके बाद आगे की बताते हैं। तो इन लोगों की बातें मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे बर्थडे केक हो रहा है। बर्थडे केक इतनी स्पीड में हुआ कि पता ही नहीं चला कि केक कब कटा और केक कब खाया। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोग्राफर कितने ढेर सारे आए हैं आज। फिर सबने केक खाया, एक दूसरे को खिलाया, क्योंकि सबको बहुत जल्दी थी गिफ्ट ओपन करने की। सबको इतनी ज़्यादा जल्दी थी और मैं भी बैठ गई इन सबके बीच में। मैंने कहा सबसे पहले तो हम ही खोलेंगे बाबा। अरे बाबा क्यों, हमारा नंबर पीछे क्यों रहे, हम सबसे आगे रहेंगे। तो यहाँ पे निकली सबसे पहले राधा कृष्ण की मूर्ति। फिर उसके बाद एक एक करके सभी चालू हो गए। वहाँ पे मामा भी स्टार्ट हो गए हैं और इधर परी भी और यहाँ पे तानिया भी और उधर परी भी। फिर उसके बाद दीदी क्या कर रही थी, दीदी ने कहा कि अरे यार मैं भी तो देखूं कि क्या क्या आ रहे हैं, जो जो ओपन हो रहे हैं मुझे दिखाते रहो, मैं साइड करते रहूंगी। और उधर अर्ना बलून के पीछे पड़ी थी। अर्ना सबको बलून दे रही थी। अर्ना ने कहा कि अरे ये वाला बलून ले लो, ये वाला बलून ले लो। लेकिन सबको तो गिफ्ट की रखी थी ना, सब लोग सोच रहे थे कि कब सारे गिफ्ट ओपन हो और सब लोग देखे। फिर यहाँ पे एक हॉट केस भी निकल गया। तो हमने बोला दीदी को कि इसमें खाना बना करके देना, नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे और अगर पैक करने को बोले तो इसी में करके देना। दी बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम आगे तो ओपन करो। और यहाँ पे दी बोल रही अरे यार बता भी तो दो कौन सा गिफ्ट किसका है, मुझे भी तो पता चले कि कौन सा गिफ्ट किसका है। दीदी को तो पता ही नहीं चल रहा था कि किसका गिफ्ट कौन सा है। हम लोग ओपन करे जा रहे और फेंके जा रहे थे सारे के सारे। हम तो फिर भी बता दे रहे थे, लेकिन जो बच्चे ओपन कर रहे थे ना वो तो अरे बाबा रे बाबा। और हमारी अर्ना का तो बात ही नहीं, वो तो बलून लेकर के घूमे जा रही है, फेरे जा रही है कि ये लो ये लो, ये मैंने किया। और यहाँ पे भाई हमारा लग चुका है दीदी की फोटो शूट के लिए। एक जना वीडियो कैप्चर कर रहा तो एक तो फोटो तो बनती है ना। और आज आ चुका है वैभव भी मैदान में, सब आए हैं तो वैभव कैसे पीछे छूटेगा। वैभव ने बोला मैं भी आऊँगा और अर्ना साथ साथ में अपने बलून इकट्ठा करे, क्योंकि अर्ना को बलून बहुत पसंद है। लेकिन अर्ना को इसकी के बीच में मिल गया अपना एक गेम खेलने वाला पजल और अर्ना उसके पीछे पड़ गई। वैभव एक एक करके देख रहा है क्योंकि उसको ओपन करने को मिल नहीं रहे, क्योंकि सारे ओपन करने के लिए उधर रखे हुए थे। फिर हम दीदी को बताए जा रहे हैं कि ये उसने दिया, ये इसने दिया। फिर हमने कहा अरे भाई अब से खाना इसी में लगाना, क्योंकि डिनर सेट भी आ चुका है और बहुत ही अच्छा आया हुआ है, तो आज से खाना इसमें बनता है ना। दीदी हम गलत तो कह नहीं रहे ना, आप भी बताइएगा कमेंट में कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं कि आज से खाना इसी में मिलेगा। फिर इधर क्या राधा कृष्ण की मूर्ति हो गई और काफ़ी अच्छी अच्छी सीनरी। और ये रहे हमारे नए राम, जो हमारे राम मंदिर में राम स्थापित किए गए हैं, उनकी मूर्ति भी यहाँ पे आ चुकी थी। और काफ़ी ही दिल गार्डन हो गया इस मूर्ति को देख करके, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली और काफ़ी नया आया हुआ था। और फिर दीदी के पास एक और हॉट केस आ चुका है। अब बताइए ये वाला हॉट केस किसने दिया। वैसे जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, सभी को पता चल गया होगा कि किसने क्या दिया हुआ है। हमें नहीं पता, लेकिन उनको ज़रूर पता होगा। तो काफ़ी ढेर सारे गिफ्ट हो चुके थे, तो हमने सोचा कि शॉर्ट फॉर्म में आप सभी लोगों को एक बार दिखा देती हूँ और अपने अपने गिफ्ट पहचान लीजिए कि आपके गिफ्ट यहाँ पे हैं या नहीं है, क्योंकि कितने गिफ्ट गायब भी हो गए पता ही नहीं चला। फिर क्या था, दिन की स्नैप तो आपको बनती है ना दिखानी, तो कैसे लग रहे हैं हम तीनों बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे हम आ चुके हैं चारों भाई बहन, एक भाई में से, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जितने हैं उतने दिखा देते। तो जीजू बोले अरे भाई हम भी तो हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हो, हम भी तो लाइन पे हैं। फिर रात का नज़ारा कुछ इस तरीके था गढ़िया विला का। और काफ़ी ही सुंदर लग रहा था इनका घर। और फिर यहाँ पे टेंट खोलने की बारी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि सारा कार्यक्रम ख़त्म हो चुका। फिर हमने बोला कि अरे पहले दिन का थोड़ा बहुत काम वाम भी तो दिखा देते हैं सभी लोगों का। तो ये वाला काम जो हम दिखा रहे हैं ये एक दिन पहले का है। तो फिर उसके बाद क्या था, सब लोग सो चुके थे, आराम से चैन की नींद ले रहे थे। फिर मिलते हैं आपको दूसरे दिन।
फिर क्या था, दूसरा दिन हो चुका है, सफाई तो बनती है ना। अब सारी सफाई करेगा कौन? जो घर की मालकिन होगी वही तो करेगी ना। तो यहाँ पे मालकिन साहिबा लग चुकी हैं और मालकिन साहिबा तो सफाई कर रही हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं जरा दिखाएं। अरे वाह, जो चीज़ मिल रहा बच्चे खाने पे टूट पड़े हैं। तो इसी के साथ जल्द ही मिलती हूँ आप सबकी प्यारी खुशी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।